अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे आलू चिकन, वो भी शोरबे वाला, जो बहुत मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ किलो चिकन, हाफ़ किलो चिकन, 4 बड़े अदद मैंने प्याज लिया है, एक लार्ज मैंने प्याज पेस्ट बना लिया है, टमाटर भी मैंने लार्ज लिया है पेस्ट, और यहाँ पे हाफ़ मैंने अनियन यूज़ किया है, और ये दही आधा पाव मेरे पास है, और ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मसालों में नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, सालन मसाला है, और धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है, और कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने तकरीबन सारे मसाले 1 टेबल स्पून ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ साबित मसाले हैं, जो 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं। ये मैंने जो फूल सा है वो मैंने हाफ़ लिया है, और 2-3 मैंने स्टिक दालचीनी, 3 मैंने छोटी लौंग, 1 बड़ी लौंग, और मैंने ज़ीरा का इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने ऑयल गरम करके प्याज को इतना गरम कर लेना है, इतना सा फ्राई कर लेना है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे खड़े मसाले को ऐड करके बहुत अच्छे से इसको भून लूँगी, और साथ ही मैं ऐड करूँगी ये चिकन, ठीक है। मैंने यहाँ पे चिकन गोश्त के साथ हड्डियाँ भी इस्तेमाल की, हड्डियों वाला ये मेरे पास गोश्त है, जो शोरबे वाले में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट फ्राई करना है बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हैं थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए, इतना आपने फ्राई करना है। एक इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है चिकन की, तो आपने बहुत अच्छा इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो इस तरह से इसको पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसकी भुनाई तकरीबन 3 मिनट करनी है, ताकि इसकी बू जो है वो ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ आपने बहुत अच्छे से इसको भून लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। यहाँ पर भूनने के बाद मैंने ऐड किया, इसमें आलू ऐड करूँगी मैं अब। ये तकरीबन 4 से 5 अदद आलू थे मेरे पास, इसको मैंने 2-2 पीस पे कट कर लिया है। तो इस तरह से आपने आलू को भी इसके साथ ऐड करके बहुत अच्छा है आपने इसको चला लेना है, और एक अच्छा सा जायका आ जाता है इसके साथ फ्राई करने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भुनाई बहुत अच्छी कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पेस्ट किया हुआ मेरे पास प्याज है, और ये टमाटर, दोनों एक साथ में इस्तेमाल करूँगी। चाहे तो आप इसको एक साथ ही ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट, ठीक है। अब इतना यहाँ पे जब हो जाए, तो मेरा फिश पानी सा हो रहा है, यहाँ पर फिर मैं मसाला ऐड करूँगी, और इन मसालों के साथ तकरीबन मैं इसकी भुनाई 3 से 4 मिनट और करूँगी, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे उतना जो है शोरबा आपका, ग्रेवी आपकी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मसाला भुन गया है मेरा। तो इस तरह चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छा आपने इसको चला लेना है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी दही। दही ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट आपने इसको बहुत ही मज़ीद अच्छे से चला लेना है। इस तरह से बहुत इसकी मिक्सिंग भी एक तो अच्छी हो जाएगी, और इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है, और जो है सालन बहुत जायकेदार। तो इस तरह से आपने इसको चला लेना है, और बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद देखें तेल भी सेपरेट हो रहा है, उसका कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 गिलास पानी। अगर आपको शोरबा ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने पानी ऐड करके इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो मैं इसको अब कवर करूँगी, तो आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट मेरे कुछ हो चुके हैं, तो तेल भी बहुत अच्छा सेपरेट हो गया। मैं आपको चेक करवा के दिखाती हूँ हमारे आलू और चिकन। तो वैसे ही बहुत ही नरम होती है, देखिए आलू भी हमारे गल गए हैं, सालन भी बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो इसको बहुत अच्छा चला लें, और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ये हरी मिर्च, और ये फ्रेश हरा धनिया आपने इसमें ऐड कर देना है, और आपने इसको दम देना है तकरीबन 2 मिनट लो फ्लेम पे, ठीक है। 2 मिनट लो फ्लेम दे के बहुत अच्छा आप इसको कवर कर दें, और उसके बाद मैं आपको ये देखिए इस तरह से कवर करके दिखा रही हूँ। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपने ले लेना है कोई सा भी प्यारा सा बर्तन, उसमें ऐड करना है ये माशाल्लाह ही सालन। देखें बहुत ही अच्छी ग्रेवी
और ये बिल्कुल गरम गरम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार का ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। प्लीज़ मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब मेरे चैनल को चलती हूँ नई रेसिपी के साथ, फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।